एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आप समझना चाहेंगे जहां पे आपके सपने जो आपने देखे हैं, अगर 20 साल के सपने हैं तो महज 20 महीने में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में 16 साल एक ही कंपनी में अपना समय दिया, फिर 4 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूं, और अगर टोटल मैं मिला दूं 20 साल, 20 साल में जितने पैसे मैंने बनाए हैं उतना 7 महीने में एलजीनेस में उससे कहीं ज्यादा बन चुका है। चैट बॉक्स में लिखेंगे मैंने क्या कहा। 20 साल की इनकम एक तरफ और 7 महीने की इनकम एक तरफ। ये है इस प्लेटफॉर्म की ताकत, ये है ओरिजिन एलजीनेस की ताकत। ऐसे कितने लोग हैं जिनका आत्मसम्मान हो चुका है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, जिन लोग का इमेज थोड़ा डाउन, मतलब डाउन हो चुका है, और उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत दिखाने का साहस नहीं है। वो चैट में यस लिखेंगे। मैं उन्हें बता दूं कि मेरे टीम में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा कर्जे में थे, मार्केट में उनका नाम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन ओरिजिन एजनेस में आके उन्होंने वो ऊंचाइयां छुआ है। कोई 2 महीने, कोई 2.5 महीने, कोई 3 महीने में, जी हाँ, 10 लाख महीने से ज्यादा इनकम में पहुंचे, और डाव अचीवर से। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, अगर आप बड़े सपने देखते हैं और अपने आत्मसम्मान को फिर से पाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, जी हाँ, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है। तो साथियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि हम एक बहुत जबरदस्त उड़ान को भरने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं? वॉरेन बफे जी कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। एक ही आय पे आप डिपेंड ना रहें। अपने आय के तरीके को आप कई तरह रखें, ताकि, मुझे होस्ट बना देंगे सर, भी दिक्कत या परेशानी आए तो आपको मुसीबतों का सामना करना ना पड़े। इसलिए हमेशा एक से अधिक इनकम को आप बना के रखें, तो ज्यादा आप सेफ फील करेंगे। एक बार राजनीति से कॉल कर देंगे सर, फिर से मुझे इनकम के कई सोर्स को जनरेट करना चाहिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हमारे पास ऑप्शन हमेशा बने रहना चाहिए। साथियों, एक सवाल सबसे पहले आता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो डिजिटल छिपी हुई संपत्ति है, यानी हिडन एसेट्स है। एक और बातें लोग बोलते हैं, सर ये क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा। सन 2008 में अमेरिका में फाइनेंस क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी। कई बार पीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक मंदी क्यों आया था। तो साथियों, वहां पे अगर किसी व्यक्ति ने मान लो होम लोन लिया है, 30 लाख का एक घर लिया है, 30 लाख का उन्होंने होम लोन, और जब आर्थिक मंदी आई तो वो क्या है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, ईएमआई। तो गवर्नमेंट ने उसके घर को सीज किया और सीज करके नीलामी किया। तो नीलामी करने में लगभग 10 लाख में वो घर बिका। लेकिन बैंक ने तो 30 लाख दिया था, तो बैंक ने क्या कहा कि इसके जितने घर में सामान है उसको भी हम कब्जा करेंगे, उसकी नीलामी करेंगे, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने और जूते चप्पल कपड़े तक को गवर्नमेंट ने अपने अधिग्रहण में लिया। तो लोगों ने सोचा कि हम जिंदगी भर इनकम किए हैं, हम मेहनत करके कुछ कमाए हैं, और एक आर्थिक मंदी आ गई जिसमें हमारा कोई ऐसा योगदान नहीं है, और सारे हमारे प्रॉपर्टीज पे, कपड़े और बच्चे खिलौने पे भी कब्जा कर लिए हैं। यहीं से कुछ लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसी करेंसी लानी चाहिए जो गवर्नमेंट की निगरानी में ना रहे, वो डिजिटल और हिडन एसेट्स रहे। तो आप सभी लोग को पता है 2009 में आप इसका एक बड़े रूप में बिटकॉइन के रूप में देखें। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, यानी जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। और सबसे बड़ी बात है, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी इस पर किसी व्यक्ति का, किसी देश
का किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है, और साथ ही क्रिप्टोग्राफी द्वारा ये सुरक्षित रहता है। आप और अधिक जानकारी गूगल और यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो उद्योग का दायरा और भविष्य, एक बात और आती है कि सर इसका भविष्य क्या है। हम ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आप डिजिटल हिडन एसेट्स बोल रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य क्या है और किस प्रकार से हम इसमें भविष्य देख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का एक छोटा सा दायरा बताना चाहूंगा। ये 2021 में 910.3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, और ये 2028 में 1902.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। मतलब कितना बड़ा स्कोप है, आप इसको सोच सकते हैं। दुबई में साथियों क्रिप्टो का बार कोड स्कैनर लगा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे दुकान में जाते हैं तो क्यूआर कोड लगा रहता है ना, बार कोड स्कैनर, वैसी वहां पे दुकानों में होटलों में लगा है। आप क्रिप्टो से हर चीज को ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अमेरिका में 31,000 से ज्यादा क्रिप्टो एटीएम मशीन लगा है। मतलब इसका विजन और इसका बड़ा पिक्चर आप देख सकते हैं। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा दायरा होगा। और एक छोटा सा उदाहरण आप इंडिया में लिख सकते हैं। अंबानी अपना जियो कॉइन ले आया है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप लिख सकते हैं जियो। और टाटा ने टाटा नियो कॉइन ले आया है। ये भारत के सबसे अमीर में से गिनती आते हैं। इन्हें क्या जरूरत पड़ा कि क्रिप्टो में भविष्य देखने की। अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने नाम से ट्रम्प कॉइन और अपनी वाइफ के नाम से मिलेनियर कॉइन लॉन्च कर दिया है। और साथ ही साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलान मस्क ने एलान कॉइन लॉन्च किया है। इतने बड़े देश के और बड़े अमीर लोग क्यों इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं? चलो एक छोटा सा आंकड़ा आप लोग के बीच में और रखना चाहूंगा, जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। इंडिया पावर पास जापान, फोर लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। अगर हम क्रिप्टो की अगर भाषा में देखें, इकोनॉमिक की भाषा में देखें साथियों, इंडिया चौथे नंबर में आता है। आप देख सकते हैं चौथे नंबर में आता है ना। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, उसके बाद इंडिया का दायरा है। और अगर क्रिप्टो की छोटा सा हम और चीज को देखें, सर्च करें, तो साथियों 16 साल में एक बिटकॉइन जो 2009 में कुछ पैसे में आया था, आज लगभग 1 करोड़ से ऊपर में आईएनआर की में ट्रेड कर रहा है, 1 लाख डॉलर से ऊपर में। मतलब आप सोच नहीं सकते, कुछ पैसे की चीज महज 15 साल में 1 करोड़ का दायरा टच कर चुका। अगर आप बिटकॉइन लेने में चूक गए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप भी बहुत बड़ा पैसा यहां से बना सकते हैं। वाई क्रिप्टो करेंसी, क्यों इस क्रिप्टो करेंसी को हमको आगे भविष्य के रूप में देखना चाहिए? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण है, और साथ ही इसका जो ट्रांजेक्शन है बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, सेफ, और बहुत कम टाइम में ट्रांजेक्शन होता है, और बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से एक बाइनेंस, बाइनेंस वर्ल्ड का क्रिप्टो बैंक है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और इसके जो क्रिएटर है, जो ये मालिक है, वो आज दुनिया के अरबपतियों में उनकी गिनती आती है। क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़। और अगर हम एक और दायरा देखें, क्रिप्टो के 17 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य पे 4 युवाओं हावी। मतलब आप सोच नहीं सकते, वो प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी। और इसे आप नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आज जानकारी मिल रही है तो सर इसको सीखिए, समझिए, और जानिए कि इसका स्कोप क्या है और कितना बड़ा यहाँ पे अर्निंग किया जा सकता है। दुबई जैसे कंट्री में साथियों, कोई भी व्यक्ति वहां पे वर्क करता है, काम करता है, तो एज अ सैलरी क्रिप्टो करेंसी दिया जाता है। वहां पे क्रिप्टो करेंसी को रखना एक एसेट्स माना जाता है। जैसे संपत्ति के तौर पे हम रखते हैं ना, सोना रखते हैं, जमीन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में दुबई में बहुत सारे क्रिप्टो के वहां पे कारोबार होता है, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, इत्यादि। मतलब आप देख सकते हैं साथियों, बहुत ही जबरदस्त स्कोप है क्रिप्टो करेंसी का। दुबई तो वहां पे एक्सपो लगाता है।
पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में दुबई एक ऐसा देश है जहां क्रिप्टो को लेकर स्वागत करता है, लोगों को भी आमंत्रित करता है। एक और अगर भारत की बात करें, हमारी वित्त मंत्री श्री सम्मानीय सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो को भी आप एज ए डिजिटल एसेट्स रख सकते हैं, बट आप टैक्स देंगे। पहला इसका टैक्स 30% था, अभी वर्तमान में लगभग 18% है। देख सकते हैं ज्वेलरी जमीन की तरह अब क्रिप्टो भी आई संपत्ति के दायरे में। तो बहुत बड़ी चीज है। कभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात होती है तो लोगों में मन में ना चार फियर होते हैं। घोटाले का डर, रेट कम हो जाएगा, कहीं कब तक पैसा देगा कंपनी को लेकर, या क्वाइन ना बिकने का डर। और मेरी आगे की पूरी जानकारी इसी पे बेस्ड होगी। वॉरेन बफे एक बात कहते हैं, जोखिम तब होता है जब आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप आप लोग के बीच में रख रहा हूं। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि क्रिप्टो में स्कैम अगर आज तक हुआ है, और जो सात चार सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सेंट्रलाइज में मालिक होता है, ऑनर होता है, और अधिकतर जो स्कैम हुआ है 99% स्कैम वो ऑनर रहे वहां पे हुआ है। और आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मतलब डिसेंट्रलाइज, स्वतंत्र ब्लॉकचेन में चलने वाली एक मुद्रा। तो इसमें क्रिएटर होता है, ना कि मालिक होता है। सेंट्रलाइज में केवाईसी, वहां पे आधार, पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, चारों में से कोई भी एक चीज का केवाईसी मांगते हैं, ताकि पूरे एक्सेस और पूरा बैकअप उनके पास चला जाए। और डिसेंट्रलाइज में नो केवाईसी। और आपको बता दूं, मैं जिस प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाला हूं, उस प्रोजेक्ट का पूरा पूरा जो है वो डिसेंट्रलाइज है, डेफी प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वहां पैकेज रहता है, सेंट्रलाइज में $100 $200 ऐसा, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई पैकेज नहीं होता। आप जितने से चाहे उतने से एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो $1 से भी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज है मनी लॉकिंग। ये पॉइंट को आप नोट करिए। सेंट्रलाइज में आपका अमाउंट, आपका डॉलर, आपका कॉइन लॉक हो जाता है, और कभी 1 महीना 2 महीना, कई तो साल साल भर के लिए लॉक हो जाता है। और कई ऐसे प्रोजेक्ट में आपका मूल रकम मिलता ही नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में नो लॉकिंग, आपका पैसा आपके हाथ में, जब चाहे आप विड्रॉल कर सकते हैं, 7 दिन 24 घंटा, किसी भी टाइम में, रात को 2 बजे भी। साथ ही साथ सेंट्रलाइज में सेल्फ एप्लीकेशन, उनका सेल्फ एप्लीकेशन से डैप को अटैच कराते हैं, ताकि पूरा पूरा डाटा उनके पास रहे, कभी भी विड्रॉल को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज में डैप, डैप मतलब डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सारा ट्रांजेक्शन और आपका अमाउंट सेफ रहता है। साथ ही साथ इनकम प्लान वो लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे कोई एक बार अगर बन गया ब्लॉक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हो गया, दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। ये होता है डिसेंट्रलाइज में। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। आपके पैसे का बंदरबाट होता है। जी हाँ, आपने अगर वहां कुछ अमाउंट लगाया डॉलर फॉर्म में, क्वाइन के फॉर्म में, तो कहीं डायरेक्ट के नाम पे, कहीं मैचिंग के नाम पे, जहां भी आपका पैसा लॉक हो रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा, आपका पैसा बंदरबाट हो रहा है, याद रखिए कभी वहां पैसे मत लगाइए। कभी भी वो प्रोजेक्ट स्केम हो सकता है, कभी भी वो प्लान बंद हो सकता है। और डिसेंट्रलाइज में आपका पैसा कोई डायरेक्ट इनकम नहीं बढ़ता, आपका पूरा टोटल अमाउंट, चाहे क्वाइन चाहे डॉलर के फॉर्म में, आपके डैप में रहता है, आपके हैंड में रहता है। लिक्विडिटी, वहां लिक्विडिटी से छेड़छाड़ किया जाता है, यहाँ लिक्विडिटी 100% सेफ होता है। साथ ही साथ सेंट्रलाइज में लिस्ट जो होता है ना, सेंट्रलाइज, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता है, बाइनेंस है, कॉइन डीसीएक्स इत्यादि। और डिसेंट्रलाइज में क्विक सेफ है, स्विंगी सेफ है, पैन का सेफ है, ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होता है। ये अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, विड्रॉल सिस्टम। वहां पे विड्रॉल सिस्टम लगा रहता है, कहीं 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, एक हफ्ता ऐसा। और डिसेंट्रलाइज में कोई विड्रॉल टाइमर नहीं रहता, 1 मिनट के अंदर, जी हाँ 1 मिनट के अंदर आपका क्वाइन या टोकन सेल होता है, और आपको यूएसडीटी 1 मिनट के अंदर प्राप्त होता है। और रेट सेंट्रलाइज में पंपिंग डंपिंग होता है, रेट को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में रेट इंक्रीज डिक्रीज टोटल मैन मतलब कम्युनिटी पे होता है, लोगों पर डिपेंड होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बेस्ड डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन एल्जिनेस को लेकर। साथियों, इसकी उत्पत्ति मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको बनाने में 10 साल का समय लगा है। कोई लिखेंगे चैट में 10 ईयर।
को, इसकी इंजीनियरिंग को, इसके पूरे डायग्राम को बनाने में 10 साल लगा है। अगर आप इसके व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 10 साल का समय लगा है। ओरिजिन अस्तित्व में लगभग 5 साल पहले आया। इनका पहला एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था OHM। साथियों, ओरिजिन को जो इन्होंने क्रिएट किया, 7 देशों के बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग और ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, जिनको कहा जाता है डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग 10 साल की कड़ी मेहनत से लाए हैं। अस्तित्व में लगभग 5 साल पहले आया। इसका पहला प्रोजेक्ट था OHM था। OHM 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया था। ये साथियों ऑल टाइम इसका हाई गया था $1,415। ऑल टाइम लो गया था ये टोकन $7.5। और अभी लगभग $20-21 में ट्रेड हो रहा है। आज भी लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन हम जिस जानकारी को देने वाले, जिस प्रोजेक्ट, उसका नाम है ओरिजिन एल्जिनस। ये ओरिजिन का डाउ कम्युनिटी का सेकेंड प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? सेकेंड प्रोजेक्ट है। ये लॉन्च हुआ है 7 मार्च 2024 को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्विकसेप में। साथियों, आपको बता दो 2,80,000 लिक्विडिटी क्विकसेप में डाला गया और टोकन डाला गया 70,000। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटल 137 के साथ आया। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉय हुआ लगभग 3700 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है। साथियों, लॉन्च प्राइस था इसका $4 था। ऑल टाइम हाई गया है। मैं इसको 1 मिनट होस्ट होऊंगा मैं। यह है साथियों, ये जो हमारा एल्जिनस ओरिजिन है, 3 फेस में आना है। पहला फेस 1.2, जहां पे पूरा प्रोजेक्ट का बनना और नॉन स्टेबल कॉइन एल्जिनस का आना था। और इस पूरे प्रोजेक्ट को पहला फेस आने में 16 महीने का टाइम लगा है। कोई लिखेगा 16 मंथ, 16 माह। फेज 2 में क्या है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक है, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए है जो अभी लॉन्च हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। और क्रॉस चेन पेमेंट है, बैंक कार्ड है, बैंक सर्विस इत्यादि है। और मुझे लगता है इस पूरे फेज 2 को आने में कम से कम 4 से 5 साल लगेगा। फेज 3 में है 3.0, वेब 3.0 है, मेटावर्स है। और ये फेज 3 को चालू होने में कम से कम 2 साल लगेगा। मैं कह सकता हूं फेज 2 फेज 3 को कंप्लीट आने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट में हम बहुत ही ज्यादा सेफ है, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हमारा अमाउंट। इस प्रोजेक्ट के कुछ मेन बुलेट पॉइंट जो मैं आगे बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। आपका पैसा लॉक नहीं है, आपका पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये लगभग साथियों कोई केवाईसी का डिमांड नहीं है और 100% डिसेंट्रलाइज है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। सबसे बात, लगभग 50 देशों में आज ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। सिंगल 1 लेख से भी आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। है पॉइंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसको मैंने रीड आउट नहीं किया है। साथियों, इसमें 4 प्रकार के इनकम है। स्टेकिंग प्रॉफिट है, स्पाइडर वेव है, डाउ है और हॉर्ली, वीकली और मंथली। ये चारों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना चाहूंगा। वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल स्टेकिंग रिवार्ड पहले साथियों 0.2% से 0.4% तक है। हालांकि 0.4 ही व्हाइट पेपर में है, उसके आगे और डिस्कशन नहीं किया गया है। हम एक एवरेज मान के चलते हैं 0.3% हर 8 घंटे का। अभी के डेट में लगभग 0.256 ऐसा कुछ चल रहा है। साथियों, 3 बार 24 घंटे में 3 बार मिलता है। कोई चैट में लिख देंगे, हर 8 घंटा में आपको ROI आएगा, स्टेकिंग प्रॉफिट आएगा और 24 घंटे में 3 बार आएगा। तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं एक निकालने के लिए। 0.3% अगर 3 टाइम आता है तो 0.9 होता है। और ऑलमोस्ट अगर हम कंपाउंडिंग लेके चलते हैं तो 1%, मंथली का 30%। और ये ऑटो कंपाउंडिंग, यहाँ पे आपको ग्रोथ प्राप्त होता है दोस्तों। क्या मिलता है? ऑटो कंपाउंडिंग। और ऑटो कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी प्लेटफॉर्म में। और इसीलिए साथियों यहाँ पे ग्रोथ जबरदस्त है। क्या है? ग्रोथ बहुत ही यूनिक है, ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप कंपाउंडिंग के पावर को समझ सके अच्छे से। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबार दूसरे में 2,
तीसरे में 4। इस तरह वो रखते गए। तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214 करोड़ 74 लाख 83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। दाने से हुई थी। बुद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी था जहां पे मैंने आपको एक प्रयास किया कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत क्या है और ये कितना बड़ा ग्रोथ दे सकता है। तो हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है साथियों, चक्रवृद्धि की बेस्ड है। मैं आईडी ओपन करके इस पूरे पहले इनकम को बताना चाहता। ये प्लेटफॉर्म को पूरा चेंज कर दिया है 360। तो मैं समझता हूं आपके भी लाइफ को ये यू टर्न और चेंज कर सकता है। आर यू एक्साइटेड? क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कंपाउंडिंग की पावर। चक्रवृद्धि की एक छोटा सा डिमांड किया था, तो यहां पे देख सकते हैं राजपाट बेच कर देना पड़ा। मैं 100 कॉइन को लेकर बात करता हूं। 100 कॉइन अगर एक महीने रख दिया जाए, सर ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति 100 टोकन हमारे यहां से लेता है, कितना? 100 टोकन। और 100 टोकन कितने में आएगा? और एक महीने में आप देख सकते हैं 122 टोकन हो गया है। चैट में लिखेंगे 100 टोकन हो गया 122 टोकन। मैं स्टेकिंग प्रॉफिट पहला इनकम को आपको डिफाइन कर रहा हूं। मैं कैलकुलेटर में जाता हूं। सर मैं कैलकुलेट करता हूं 100 टोकन का वर्तमान में रेट क्या है। पहले एक बार हम प्राइस देख लेते हैं, लाइव प्राइस क्या है। और आप लोग को बता दूं लगातार प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और आगे क्यों प्राइस बढ़ेगा, मैं उस कारण को भी आप लोग को बताना चाहूंगा। अभी सर रेट है 16.08। अभी रेट है 16 पॉइंट। और जिसको भी एलजीनेस लेना है साथियों, जल्दी आप ले सकते हैं, क्योंकि रेट लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। ये 100 कॉइन आप लिए, मान लेता हूं 93 के रेट में, तो सर लगभग 1,49,000, मोटा मोटी 1.5 लाख में आपने लिया। और आपको 22 कॉइन का बेनिफिट हुआ एक महीने में। कितना? 22 टोकन, सॉरी टोकन कहेंगे, टोकन का बेनिफिट मिला। 16.08 इंटू 90 बेचते हैं, तो आपका 1.5 लाख में हर महीने अभी के रेट में रहेगा 31,838 रुपए का फायदा होगा, बेनिफिट होगा। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब तक का आपको प्रॉफिट दे सकता है, उसे दिखाना चाहूंगा। मैंने 100 डाला सर एक महीने के लिए। यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके फिर से इसको एक महीने के लिए मैं 4 महीने डाल रहा हूँ इसमें। फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं 149 हो गया 2 महीने में। तीसरा महीना डाल रहा हूं मैं, ये आप देख सकते हैं लगभग 81 हो गया। अब चौथा महीना, फिर से मैं कर रहा हूँ चौथा महीना। 4 महीने में हमारी टोकन की वैल्यूएशन क्या हो सकती है? सर 224 हो रहा है। आपका 100 टोकन, चैट में लिखेंगे 100 टोकन 224 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूं, मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं, 224 इंटू 16.08 इंटू 90, तो सर 3,24,000 आपने लगाया है। 1.5 लाख का एलजीनेस स्टेक किया है, और 3,24,000 मतलब डबल से कहीं ज्यादा। अगर आपको बात में समझ में आई तो लिखो 2x। समझ में आई होगी, डबल लिख सकते हैं आप लोग। अगर मैं 100 एलजीनेस को 6 मंथ के लिए स्टेक कर देता हूं, तो साथियों आप देख सकते हैं 3,3,7। देखिए यहाँ पे आईएनआर ना लिया जाता है ना दिया जाता है, मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं इंडियन रुपीस में। अगर 100 टोकन को 6 महीने के लिए स्टेक करते हैं, तो आपके टोकन की संख्या देख सकते हैं 337.4776, 337। अगर 337 को यही रेट रहा, कितना रहा? यही रेट रहा 3,337, तो साथियों आपका जो अमाउंट है 1.5 लाख की वैल्यूएशन इतनी होगी। अगर इसको आप एक साल के लिए स्टेक कर दीजिए, तो कंपाउंडिंग की ताकत अब समझ में आती है। जो मैं स्टोरी दिखाया 1178, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 1178, 1178, 1178,
सर आपके वैल्यूएशन 1.5 लाख का 17 लाख के आसपास होता है। मैं हर एक व्यक्ति को व्हाइट पेपर जब इसका स्टडी करता हूँ एल्जिनेस ओरिजिन का, तो वहां पे 100 नहीं 1000 एल्जिनेस का कैलकुलेशन है। कितने का कैलकुलेशन? अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं और आप अगर कंपाउंडिंग की ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो सर 1000 एल्जिनेस स्टेक करिए। कोई चैट में लिखेगा 1000 एल्जिनेस। मैं एक सवाल करता हूं, अगर मैं कहूं आपसे 100 रुपया मुझे आप दीजिए और मैं आपको 30% का ग्रोथ दूंगा, परसेंट ब्याज दूंगा, तो कितना दूंगा? 30 रुपया। 100 रुपया का कितना? 30 रुपया। वहीं पे कहता हूं 10 लाख दीजिए, मैं आपको 30% ब्याज दूंगा, आप कितना दूंगा सर? 3 लाख। कितना दूंगा? 3 लाख। मैं चैट में भी लिख दिया हूं 3 लाख। तो बड़े अमाउंट में कंपाउंडिंग की ताकत जबरदस्त दिखती है, तो चैट में लिखेंगे 1000 एलजीनेस। सर 1 महीना रख दो आप देख सकते हैं कितना 224 एल आपको प्रॉफिट आ रहा है। 1224 को 1000 से घटा दिया, और 1000 एलजीनेस आपको कितना अमाउंट में आएगा? चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 इंटू 16.08 इंटू 93 कर देते हैं, लेते तो लगभग 15 लाख। लिखो चैट में 15 लाख, 15 लाख। लेकिन अगर आपको एक 224 प्रॉफिट हुआ 16.08 इंटू 90, हर महीने का प्रॉफिट 3,24,000 आएगा सर। अगर 15 लाख का 1000 एलजीनेस आप स्टेक करते हैं। कितने लोग के बात समझ में आई वो लिखेंगे यस। आप चैट में लिखेंगे यस। का हर मंथ का 3,24,000 अगर यही रेट रहा तो। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, इसको अगर 6 महीने के लिए स्टेक कर देते हैं, तो आपकी क्वांटिटी जाती 3374 जाता है। कितना जाता है? 3374 जाता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 3374 इंटू 16.08 इंटू 90, तो सर 48,82,000 होता है सिर्फ 6 महीने में। 15 लाख की वैल्यू। अगर कंपाउंडिंग को और समझना चाहते हैं, 1 साल के लिए स्टेक मारिए। कितना? 1 साल के लिए। तो आपका एलजीनेस 1000 कितना हो जाता है? 11,780। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 11,780। चलिए 11,700, 11,780। देख सकते हैं 1,70,48,000 के आसपास होता है अगर यही रेट रहा तो। अगर साथियों रेट कम चला गया, चलिए मैं रेट को ना ऑल टाइम लो डाल देता हूं, $8.84। अगर $8.8 होता तो भी आपका 15 लाख की वैल्यू 93 लाख होता है। सॉरी, एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 1178 इंटू $8.84 इंटू 90, यस 93,72,000 होता है। अगर ऑल टाइम लो चला गया तो सिर्फ 15 लाख की वैल्यू। मैं यहाँ पे एक छोटा चीज और करता हूँ सर। यहाँ पे मैं $4 ले जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना $4, तो भी आपका सर 15 लाख की वैल्यू $4 में 42,80,000 होगा। कितने लोग को समझ में आया कंपाउंडिंग की ताकत? वो चाहे तो यस बहुत बड़ा गुड न्यूज है जिसे मैं बताना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपने आईडी को ओपन करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। अभी डाउट चल रहा था, डाउट। फिर मैं दो इनकम को और डिफाइन करूंगा। यहाँ पे डाउट, यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर चल रहा है। अभी देख सकते हैं 5 घंटा 54 मिनट और 23 सेकेंड के आसपास बचा है। और यहाँ पे सपोर्ट में उठ आया है 1,335 एलजीनेस यहाँ पे लोगों ने दिया है। और यहाँ पे नीचे जैसे जैसे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 30,000, 30 लाख देख सकते हैं। अस एस्टिमेटेड 30 लाख एक टोकन विल बी मेंटेड बर्न्ड। ये मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। 30 लाख यहाँ पे टोकन बर्न होना है। कितना? 30 लाख। और ये बर्न होगा तो रेट जबरदस्त बढ़ेगा। मैं डेक्स टूल को ओपन करके आप लोग को दिखाना चाहता हूं वर्तमान में कितना रेट चल रहा है। इसको एक टोकन बर्न होने में क्या रेट जा सकता है ये आप सोच नहीं सकते।
हाँ, ये कब होगा ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। 30 लाख टोकन बर्न होने वाला है। एलजीनेस आया। यहाँ पे देखिएगा साथियों, आप देखेंगे, आप ये मोर को टच किया, यहाँ पे देखेंगे पुल्ड डाई कितना है, 154.74 मिलियन। और पूल्ड एजिनेस कितना है, 9.62 मिलियन। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, ये, और इसकी बात कर रहा हूं। ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों को डिवाइड करते हैं। इसको हटा देता हूं। लाइव रेट अभी देखने को मिल जाएगा, 1.4.74 डिवाइडेड बाय 9.62। आप देख सकते हैं $16.08 का लाइव रेट चल रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे जो एलजीएनएस है, फिर से दिखाना चाहूंगा, उसमें से आप सोचिए 30 लाख बर्न हो जाएंगे। कितना बर्न हो जाएंगे, यहाँ पे पूल्ड एलजीएनएस जो है ना 9.62 मिलियन, इसमें 30 लाख बर्न हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, लगभग रेट $23 से ऊपर जाएगा, 23 से 30 के बीच में। कोई चैट में लिख सकते हैं, 23 से 30 के बीच में रेट जाने वाला है। तो जितने लोग बाय करना है बाय करिए, जितने लोग होल्ड करना है होल्ड करिए, क्योंकि अभी सबसे अच्छा टाइम है। नहीं तो आपको बढ़त में एलजीनेस लेना पड़ेगा। कितने लोग को समझ में आया, ऐसे लिखेंगे, कोई जवाब देंगे। मैं आगे अपने पूरे प्लान में आऊंगा, और मैं 9 बजे से पहले ही खत्म कर दूंगा, इस बात का वादा है। साथियों, अगर आप देखेंगे हमारे इस एलजीनेस का, अगर लिक्विडिटी देखेंगे, ये है सर, आप लिख सकते हैं 3.09.4 मिलियन। और होल्डर्स, होल्डर्स की संख्या ये है, कितनी होल्डर्स है, 0.05 मिलियन। क्लियर है। मैं यहाँ पे एलजीनेस की जगह, मैं यहाँ पे बीटकॉइन को, उसके होल्डर को और उसकी लिक्विडिटी को दिखाना चाहूंगा। सर, बीटकॉइन जो 2009 में आया, 15 साल हो गए, उसकी लिक्विडिटी 101.7 मिलियन है। हमारी लिक्विडिटी उससे कहीं ज्यादा है। कितने लोग के बात समझ में आया, हमारी लिक्विडिटी, बीटकॉइन की लिक्विडिटी 16 महीने में, इतनी बड़ी बात है कि एक क्रिप्टो आता है और 16 महीने में जो 15 साल से मार्केट में है उसकी लिक्विडिटी को क्रॉस कर देता है। और साथ ही साथ होल्डर में भी हम बीटकॉइन से कहीं आगे हैं। उसके होल्डर 134.01 के है, हम 1 मिलियन से ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं सर। ये बहुत बड़ा इस प्लेटफॉर्म की ओरिजिन एलजीनेस की ताकत है। एक और चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा एलजीनेस को लेकर। एलजीनेस का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप देख सकते हैं 2.60 बिलियन है। और यहीं पे जिस ब्लॉकचेन में हम बने हैं, पोल के ब्लॉकचेन में बने, पोल का आप मार्केट कैप देखिए सर, जिस ब्लॉकचेन में बने उसके ब्लॉकचेन जो है ना, मार्केट कैप को हरा चुके हैं। जिस ब्लॉकचेन में ये एलजीनेस डिप्लॉय हुआ है, बना है, उसी ब्लॉकचेन के टोटल मार्केट कैप को पछाड़ चुका है। व्हाट अ ग्रेट एलजीनेस, सैल्यूट एलजीनेस को। फिर से एलजीनेस का मार्केट कैप दिखा देता हूं। और ये छोटा मोटा चीज नहीं है साथियों, ये सपना देखने में ना लोगों के बरसों निकल जाते हैं। हमारा देखो मार्केट 2.60 बिलियन है। क्लियर है बात। चलो मैं अपने स्लाइड में अब आता हूं, और आगे मैं अपने प्लान को ले आता हूं। तो स्टेकिंग का प्रॉफिट एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। इनकम क्यों ले जाना चाहूंगा, हमारा जो सेकेंड इनकम है, सेकेंड इनकम हमारा स्पाइडर वेव रिवार्ड है। 1 से लेकर 15 लेवल तक आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें 3 कंडीशन है। पहला, आपके लगातार जितने लेवल लेना चाहेंगे उतना डायरेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, हर डायरेक्ट मिनिमम $100 से होना चाहिए। और तीसरा, जितना लेवल लेना चाहते हैं आपकी स्टेकिंग भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि देखिए, पहला लेवल में $100 की स्टेकिंग, दूसरा लेवल में टोटल $300, तीसरा में 500, उसी प्रकार 15 लेवल में $10,000 की आपकी सेल्फ की स्टेकिंग होनी चाहिए।
अब इसको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं आईएनआर का मदद लिया हूं, फिर से एक बार बोलना चाहूंगा नोट, यहाँ पे कोई इंडियन मनी लिया नहीं जाता ना दिया जाता है। यहाँ आप यूएसडीटी डाई से एजनेस परचेस करते हैं और रिवार्ड के रूप में एजनेस मिलता है। मैं समझाने के लिए चीज को रखा हूं साथियों। पहले लेवल मैं जैसे एक राम को इस बिजनेस में लाया, उसने 1 लाख लगाया, मान लेते हैं 1% डेली का है, 1,000 प्रॉफिट, और उस 1,000 प्रॉफिट का मूल रकम बांटा नहीं जाता है। मूल रकम कहीं कैलकुलेट करके डिवाइड नहीं किया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता, प्रॉफिट का शेयरिंग होता है। यस, प्रॉफिट का शेयरिंग। तो आपको पहले लेवल से 8 से 16% मिलेगा। मैं मिनिमम 8% को लेकर चलता हूँ। डेली का 80 रुपया, और साथियों महीने का 2,400 रुपया। अगर वो राम ने 10 लाख की स्टेकिंग कर दिया तो 24,000 आपको प्रॉफिट होगी। ये वेरिएबल है, कम ज्यादा हो सकता है। राम ने घनश्याम को लाया, घनश्याम ने 1 लाख की स्टेकिंग की, 1% के हिसाब से रोज उसको 1,000 मिलेगा। उस 1,000 का आपको 5 से 10% मतलब 50 रुपए डेली, और महीने का 1,500। और 10 लाख घनश्याम ने लगाया तो 15,000। आपके दो लेवल में, पहला और दूसरा लेवल में 20 लाख की स्टेकिंग हुई तो हर महीने आपको 39,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। इसी प्रकार आगे लेवल 3 में, मान लो घनश्याम ने संतोष को लाया, 1 लाख का उसने स्टेकिंग किया, 1% से आपको संतोष को 1,000 मिलेगा। उस 1,000 प्रॉफिट का 4 से 8%, हम मिनिमम 4% को लेकर चलते, मतलब 40 रुपया डेली का, महीने का 1,200। और वहां पे घनश्याम ने मान लेते हैं 10 लाख की स्टेकिंग की है तो 12,000। लेवल 1, 2, 3 में 30 लाख की स्टेकिंग हुआ तो आपको जो प्रॉफिट हुआ 91,000 पर मंथ। लेवल 4 में अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आया, मान लो मनोज ने 1 लाख से स्टेकिंग किया तो 1,000 डेली का, उसको उस 1,000 का 3% लगभग 3.5% होता है, मतलब लगभग 35 रुपया, और महीने का लगभग 1,050 रुपया आता है। तो साथियों 4 लेवल में 40 लाख की स्टेकिंग होने में लगभग 60 लाख पर मंथ की आपकी प्रॉफिट होती है। लेवल 5 से 8 तक साथियों 3 से 6% है। और 8 लेवल में अगर 80 लाख की स्टेकिंग होती है तो हर महीना 96,000, और साल का 11,52,000। उसी प्रकार देखते हैं 9 से 15 लेवल में 2.5 से 5% की प्रॉफिट होती है। और 15वें लेवल में अगर 1.5 करोड़ की स्टेकिंग होती है एक लेग में, तो भी आपको महीने की इनकम 17,82,000 के आसपास प्राप्त होता है। हमारा सेकेंड इनकम है। थर्ड इनकम हमारा है साथियों डाव रिवार्ड। अभी तक जितने मैं इनकम बताया उसमें एक लेग में भी आपको प्रॉफिट होता था। डाउ रिवार्ड में 3 टीम बनाना पड़ेगा, ABC टीम। $50,000, $50,000, $50,000 की स्टेकिंग होती तो आप बनते हैं V1 बनते हैं। और V1 की इनकम है, प्रॉफिट का शेयरिंग होता है 20,000 से 30,000, INR बता रहा हूं, पर डे, और मंथ का 6 से 9 लाख रुपए। इसीलिए हम इसको डाउ रिवार्ड नहीं कहते, वाव रिवार्ड कहते हैं। इसमें ग्राफ मैं दिखाना चाहूंगा, 6 टोटल यहाँ पे आपको, जैसे मिशनरी है, समुराई है, किंग है, मैसेंजर है, वेरिएबल है और मास्टर है। और इसमें देख सकते अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। पहले लेवल में 50,000-50,000 डॉलर का बिजनेस, दूसरे लेवल में 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस, तीसरे में 3 लाख, चौथे में 5 लाख, 5 लाख, पांचवे में 10 लाख, 10 लाख, ऐसा करके अलग अलग लेवल। इसको अच्छे से डिफाइन करना चाहूंगा इस स्लाइड से। V1 में आपको डेली का 20,000, 6 से 9 लाख। V2 में, V2 में 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस तो डेली का 50,000, महीने का 15 से 25 लाख की इनकम लगभग है। ये कम ज्यादा हो सकता है। V3 किंग में आपका 4 से 15% प्रॉफिट होता है, 1 लाख लगभग डेली का, और महीने का 30 से 45 लाख। V4 में साथियों 6 से 20% प्रॉफिट का, यहाँ पे आपको मिलता है 2 लाख पर डे का, और 60 लाख से 80,000 पर मंथ। ये कम ज्यादा हो सकता है। V5 वेरिएबल में आपको मिलता है 8 से 25%, जिस लेवल में आज मैं हूं, पर डे का 3 लाख, और महीने का लगभग 90 से 1.25 करोड़ के बीच। और V6 के लिए आपको हर टीम में V5 बनाना पड़ेगा। A टीम में V5, B टीम में V5 और C टीम में, मतलब टीम की मदद करना पड़ेगा। और यहाँ पे इनकम आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 लाख पर डे, और महीने का 1,80,00,000 से लेकर 2.5 करोड़ तक की इनकम है। कोई कैपिंग नहीं है। बेहतरीन इनकम। तीसरी इनकम जो हमारी है साथियों, वो है लकी हैश। साथियों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर $100 से परचेस करता है तो हावरली लकी ड्रॉ निकलता है। साथियों इनमें से रेंडमली छाटा जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूं 10% चला जाता है वीकली पॉट में, 80% चला जाता है 10 लोग को बढ़ जाता है, और 10% चला जाता है मंथली पॉट में।
जो भी $100 से ऊपर लिए हैं, जब भी $20,000 होगा तो 10 लोग को लकी ड्रॉ के रूप में बढ़ जाता है। दूसरा हमारा है यहाँ पे वीकली फोमो पॉट है। यहाँ पे साथियों $50,000 जब भी पूरा होता है तो ये लकी ड्रॉ निकलता है। 80% चला जाता है 30 लोग को लकी ड्रॉ में जो $100 से लिए हैं, और 20% चला जाता है मंथली पॉट में। और तीसरा जो हमारा इनकम है दोस्तों, वो इनकम है मंथली फोमो पॉट। इसमें साथियों महीने में एक बार निकलता है, 60% चला जाता है 50 लोग को लकी ड्रॉ जो $100 से परचेज किए हैं, और 40% सिंगल एक व्यक्ति को चला जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा भी आराम से। तो ये साथियों बहुत बड़ी इनकम है। यहाँ पे कुछ तस्वीर देख रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट लिया है, और चीजों को तो मैं नहीं यहाँ पे डाल पाया हूँ। यहाँ पे मैं जब भी जैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं थाईलैंड गया, साउथ कोरिया गया, हांगकांग गया, वहां पे एक लाइन बोला जाता है, ओरिजिन इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। ये लाइन बहुत जबरदस्त लगता है। और दूसरा लाइन बोलते हैं, ओरिजिन लीड द वर्ल्ड। हमारे कुछ अचीवर्स साथियों जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हमारे टीम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोग काम करके इस इनकम को ले रहे हैं। मैं बात करूं इस स्लाइड को लेकर, तो आप देख सकते हैं मेरा V5 हमारे कमल चौहान सर है, और ये थोड़ा पुराना स्लाइड है हमारे रमा शंकर सर जो V4 हो चुके हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, उनकी टेस्टिमनी हम सुनना चाहेंगे कि